बनाते हैं और नाटक करना शुरू करते हैं या कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुपर हिट टाइटल है इसका मंडली, क्योंकि मंडली एक घरेलू शब्द है। दूसरा फिल्म में रामलीला के ऊपर है। रामलीला हमारे नस में है, खून में है, लेकिन मॉडर्न ज़माना टीवी आने के बाद, फिल्म आने के बाद रामलीला की भीड़ कम हो गई और थोड़ा सा वो उसकी जो गरिमा है, गरिमा तो वैसे है, मतलब स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा छोटे बड़े एक्टर, बिजी एक्टर, तो वो स्तर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन कुछ सालों में वापस वो जोश पकड़ रहा है जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इस फिल्म में जो मैंने ट्रेलर देखा, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू गो बैक टू दैट रामलीला विच आई हैव सीन इन बनारस। तो मुझे ऐसा लगा कि वापस 15 साल के बाद एक जमकट आ गया कि मैं वापस बनारस पहुंचा, हालांकि उन्होंने मथुरा में शूट किया हुआ है, तो मैंने बनारस में देखी हुई है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म, एंड दिस फिल्म इज़ फॉर ऑल द पीपल हु लव राम जी, who love Ramayana, who love Mahabharat and have, because all these epics have great values और आज की नई जनरेशन को उन वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप जाइए और आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा इस फिल्म में देखें। केमू साहब ने तो बोला, और केमू साहब के ही बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ट्रेलर वगैरह सबकी बात हो चुकी है, तो मैं आप दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर देखें मंडली, जिसमें समसामयिक है खलबली, अत्याचार की जलेगी लंका और असत्य पर सत्य की होगी विजय। और सबसे अच्छी बात यह है इस फिल्म में कि इस फिल्म में आप लोग पर्दे पर रामलीला देखेंगे। तो जाइए ज़रूर, अगर पर्दे पर रामलीला देखना है। भाई हमने तो ट्रेलर देख करके समझ लिया है, हम तो जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि बचपन से रामलीला हाँ देख रही हूँ, कर भी रही हूँ, और बहुत सालों के बाद रामलीला थिएटर पे देखूंगी। तो नए यूथ के लिए यही है कि जाना चाहिए यार, ये तो देखना चाहिए। ये भी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और शहर वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू। मूवी में मैं बात करूं तो रजनीश दुग्गल हैं, विजेंद्र काला जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, आंचल मुंजाल हैं और अलका अमीन जी हैं, और एक हमारे जो सीनियर एक्टर हैं इनका कमलजीत जी भी हैं, जो आ नहीं पाए आज, कुछ तबीयत थोड़ी सी उनकी नाजुक है। उसके अलावा बहुत से लोकल कलाकार हैं जो मथुरा से भी हैं, और मतलब इतने हैं कलाकार, इतने हैं। फिल्म के बारे में मैं बता दूं, ये पहली ऐसी मूवी है जो बेस्ड रामलीला है, और रामलीला के जो स्टेज के ऊपर जो अश्लील या अभद्र जो नाच संगीत होता है, जो लीला मंचन करते समय जो लोग करते हैं, तो उसके खिलाफ हमारा हीरो की एक स्टोरी है कि वो उस जगह पे कोई भी लीला करना नहीं चाहता है, जहाँ कुछ भी गलत एक्टिविटी जो हो रही है वो नहीं करना चाहता, उसको उन एक्टिविटियों में वो शामिल नहीं होना चाहता है। तो पावर वर्सेज फेथ की एक स्टोरी है जो हमने एक पर्दे पे बहुत खूबसूरत से तरह उतारी हुई है। मैं फिल्म के माध्यम से जो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए रामलीला के मंचन को गंदा कर रहे हैं, और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, कि हमें दिखाना चाहिए जहाँ पे भगवान राम की आरती जब उतारने के लिए, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, वो चप्पल उतार से स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं, चप्पल उतारने के बाद वहाँ पे लोग इस तरह की अभद्र लीलाएं करा के, डांस करा के उस चीज़ों को मंच को गंदा कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम तो बस इतना चाहते हैं कि उन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाई जाए, और जो चीज़ भगवान राम के नाम पे उसको अच्छे से अच्छे मंचन किया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये फिल्म राकेश जी ने मेरे पास जब लेके आए तो हम केसरी कर रहे थे, तो उस दौरान हम एक्टर्स की तरह काम कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म है जो मैं बना रहा हूँ, उसमें आप प्लीज़ एक किरदार है वो कर लीजिए।
बात वहाँ से शुरू हुई है मेनली। और उसके बाद फिर जब स्क्रिप्ट सुनी उसके बाद पता लगा कि फिल्म मंडली है और ये रामलीला के बैकग्राउंड पे है, तो उस तरीके से बातचीत हुई। और देन फिल्म तो करनी ही थी, बिकॉज राकेश जी परम मित्र हैं, तो उनकी फिल्म तो करनी ही करनी थी। नहीं देखिए, फिल्म जो है, फिल्म रामलीला जो आजकल चल रही है हमारे हिंदी बेल्ट में, जो हाँ, मेरा अनुभव बहुत सुंदर था, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है इसका एक ही जवाब हो सकता है कि सिनेमा करते हुए मैं हमेशा अच्छा ही महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं यही करने के लिए जन्मा हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा प्रेम है। और रही बात मेरे किरदार की, मुझसे एक बार और किसी ने इंटरव्यू में पूछा था ये बात, अपने खुद के जीवन में हम सबके कुछ सपने हैं, हम लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और उसको पाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये एक उस कलाकार के संघर्ष की कहानी है। मैं ऑलरेडी वो संघर्ष अपने जीवन में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ ऑनेस्टली उस चीज़ पे विश्वास करना था और वहाँ जाके परफॉर्म करना था, तो वो मेरे लिए बहुत आसान रहा, मुझे मदद मिली इस चीज़। एज एन एक्टर आप कोई भी किरदार निभाइए, आप फुल्ली 100% रिस्पॉन्सिबल होते हो उस चीज़ के लिए कि जिस किरदार को आप निभा रहे हो आप 100% उस समय ऑनेस्ट रहें, क्योंकि ऑडियंस आपको पैसा दे के देखने आ रही है, और वो पैसा उसने अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है, और वो भी विश्वास पे तुम्हें देखने आया है। तो एज अ कलाकार मेरी कोशिश ये है कि मैं कितना रियल हो सकता हूँ और कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ उसके साथ। उस पर काम चल रहा है अभी भी, ये बहुत लंबा सागर है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि यार धीरे धीरे सीखते सीखते, और मैं आप लोग भी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और प्यार दीजिए। दोबारा कहिए। हाँ, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। मैं जब भी कभी किसी भी फ्रेम में गया तो मैं बहुत वैल्यूएबल था अपने लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ मेरी माँ बता सकती है कि मैं क्या हूँ, बाकी कोई दुनिया में नहीं बता सकता कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, क्या हूँ। मैं अपने लिए बहुत वैल्यूएबल हूँ। तो मैं जब भी किसी फ्रेम में उतरा या किसी बड़े स्टार के साथ उतरा, मैं हमेशा अपने साथ था, मैं खुश था। सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे हर एक स्टार ने सहयोग दिया। सुल्तान में मेरा बहुत कीमती, बहुत अच्छा प्यारा सीन था सलमान भाई के साथ, जिसमें उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी। अली अब्बास जफ़र जी, उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी कि अभिषेक तू दिखा तेरे पास क्या है। तो एक कलाकार का हौसला बढ़ता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं अनिल कपूर जी थे, राजकुमार राव जी थे, जूही चावला जी, मैं हाँ नहीं ऐसा नहीं। अनिल कपूर जी की जो बेटी हैं, जो सोनम कपूर जी थी। तो मुझे हर एक प्रोजेक्ट में, पटाखा में मैंने विशाल भाई से पूछा, मैंने कहा सर आपने हमारी वर्कशॉप्स नहीं करवाई। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि यार अभिषेक, मैंने तुझे कास्ट किया है, मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू वो काम कर सकता है। तो मैं किस्मत वाला हूँ यार। अगेन मेरे को जितने भी स्टार्स थे और जो भी बड़े लोग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और हमेशा सपोर्ट किया। 20 तारीख को मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, प्यार है तो है। उसमें करण हरिहरन और मैं हैं। तो हाँ, तो उसमें मेरा थोड़ा सा ग्रे शेड है। और उसके 7 दिन के बाद मेरी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है मंडली, जिसमें मैं हीरो हूँ, मैं सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है। इस महीने मेरी 2 फिल्में हैं। और आप लोग यार प्लीज़, मैं अगेन वही बात बोलूँगा, मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दो। आपने इतने संघर्ष करने के बाद, जैसे आपने बताया संघर्ष के फल मीठा होता है, काफ़ी सालों में आगे संगीत मिलने का आपको फीलिंग क्या लग रहा है? हर कलाकार का सपना होता है कि यार उसको ना एक ऐसा काम करने का मौका मिले जिसे देख के उसे ये लगे कि यार मैंने जो इतनी मेहनत की ना सालों की, वो वर्थ है।
तो जब मैंने मंडली देखी ना, स्क्रीनिंग देखी उसकी मैंने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभिषेक तू सही लाइन में है और तू सही काम कर रहा है, पर मुझे हज़ारों कमियां भी दिखी और मुझे पता चला कि और मुझे कितनी मेहनत करनी है। थैंक यू सर। थैंक यू।